हेलो फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप लोग का। आज मैं दृष्टि का सार संग्रह लेकर आया हूं जो आपके सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसमें देखिए 200 प्लस क्वेश्चन दिया गया है जीके जीएस का, और इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। जिस टाइप से प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह होता है उससे कहीं बेटर ये इसका ये दृष्टि का सार संग्रह होता है। तो आइए इसको 200 क्वेश्चन को फटाफट हम लोग देखते हैं। इसमें हम पहला भाग देखेंगे इतिहास का, उसी प्रकार से सारा सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे क्योंकि सारा इसमें दिया रहता है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है वह स्थल जहाँ से अभिलेख में मित्र, वरुण और इंद्र और नासत्य के नाम उल्लेखित है। तो ये कहाँ पे उल्लेखित था? ये बोगाजगोई में, जो कि आपको एशिया एरमाइक में देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारतीय इतिहास में वर्णित झूकर संस्कृति तथा कब्रिस्तान एज संस्कृति का संबंध किससे है? तो ये परवर्ती हड़प्पाकालीन संस्कृति से है। काया कलेश के अंतर्गत उपवास द्वारा शरीर के अंत यानी आत्महत्या का विधान किसमें किया गया है? तो ये जैन धर्म में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। वह शिलालेख जिसमें अशोक ने आटविक जनजाति का उल्लेख किया है जो कि अपराध करती थी, ये किसमें आपको देखने को मिलेगा? तो ये आपका 13वां शिलालेख में ऐसा देखने को मिलेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखिए पुस्तक है बहुत फेमस था, आपको भी पता है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का वह अध्याय जिसमें 26 अध्यायों का उल्लेख है। तो इसमें क्या है? अध्यक्ष प्रचार के लिए। वह जैन ग्रंथ जिसमें तोरमान नामक शासक द्वारा चंद्रभाग नदी के पर पवैया नामक स्थान पर शासक बनने का उल्लेख है। तो यह कुवलय माला का उल्लेख मिलता है। प्राचीन महाभारत में मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी आपको पता है गिरिव्रज, जो कि राजगिरी में पड़ता है। भारत में गांधी जी का वह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अभिज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। तो ये चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किया था। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 ईस्वी में होता है। वह मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य जो व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। आप पढ़े होंगे चोल काल में, भैया चोल काल में जो था स्थानीय शासन के लिए चोल काल बहुत प्रसिद्ध था। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। स्कंदगुप्त की श्रोकोपन उपाधि का उल्लेख किसमें मिलता है? देखिए, ये जो स्कंदगुप्त है इसको उपाधि मिला था, कौन सा उपाधि? श्रोकोपन की उपाधि किसमें उल्लिखित है? ये है कहोम अभिलेख में आपको मिलता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको पता है इल्तुतमिश एकता प्रणाली लेकर आया था, और इल्तुतमिश आपको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है। दक्षिण भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक कौन था? ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक कौन था? शेख बहारुद्दीन गरीब था। मध्ययुगीन इतिहास का वह पहला युद्ध जिसमें जल और स्थल दोनों के बीच में लड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये युद्ध था जिसमें जल और स्थल दोनों पे लड़ा गया था। ये घाघरा का युद्ध हुआ था 5 मई 1529 ईस्वी को। भूमि मापन हेतु गज सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? तो गज सिकंदरी किसने करवाया था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी आपको पता है 1504 ईस्वी में आगरा शहर को भी बसाया। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन है दीन इलाही, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। दीन इलाही स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? देखिए, दीन इलाही धर्म आपको पता है अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो इसको स्वीकारने वाला पहला था आपका कौन था? बीरबल था। डी मांगो पायस या कृष्ण देव राय के शासनकाल में भारत आया था, वह कौन सा यात्रगाली था? तो पुर्तगाली यात्रा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। डोमिंगो पायस किसके समय में आया था? तो कृष्ण देव राय के समय में आया था। और कहाँ के पुर्तगाली का कहाँ का था? तो पुर्तगाली के थमा था। ठीक है। अच्छा, ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक था 2 भाई मिलकर किया था, हरियर और बुक्का। ये पढ़े होंगे आप लोग, हरियर प्लस बुक्का। ठीक है, तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ, ये सब बेसिक जानकारी आपको पता होगा। चलिए, भारत पर आक्रमण करने वाला ईरानी शासक जिसने ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। हाँ देखो, ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो ये नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। वह भूराज्य व्यवस्था जिसके जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। देखो, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कहा जाता है। कांग्रेस के वे नेता जिन्होंने डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वराज के कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का आकांक्षा प्रदर्शित किया था। ऐसा किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस किए थे और जवाहरलाल नेहरू किए थे। देखिए, लायल आयोग, स्ट्रेची आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग और वुड डैशपोज आयोग और ब्रिटिश कालीन आदि संबंधित है। तो ये सब आपको किससे संबंधित है? तो ये दुर्भिक्ष से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। वुड डैशपोज बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए,
बंगाल विभाजन आपको पता है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन होता है, ये में भी आपको पता होगा कि विरोध में बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव किसने दिया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने इसको बहिष्कार करने का आश्वासन दिया था। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। वह महिला जो एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू के बाद कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला बनी थी, तो तीसरी महिला कौन बनी थी, तो श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता बनी थी तीसरी महिला। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में, क्योंकि पहला दूसरा सबको पता होता है, एग्जाम में तीसरा पूछ देता है कभी कभी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण करने वाला गवर्नर, देखो यहाँ क्वेश्चन फंसाएगा। सहायक संधि का जनक किसको कहा जाता है, तो डुप्ले को, ठीक है, गलती से मत मार देना बेलेजली को। बेलेजली क्या हुआ था, सहायक संधि को विस्तार किया था, तो इसीलिए क्वेश्चन देखो फ्रेम किया गया है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सहायक संधि का जनक कौन है, तो डुप्ले आपको लगाना है, और अगर इसी सहायक संधि को विस्तार किसने किया था, तो बेलेजली के समय में ये आपको सहायक संधि बहुत डेवलप किया था, तो इसको इस तरह से याद रखना है। वह गवर्नर जनरल जिसके समय में भारत में प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था, देखो प्रेस अधिनियम आपको समाप्त किया गया था रिपन, लेकिन शुरू किया था लिट्टन, ठीक है, शुरू हुआ था लिट्टन के समय में, समाप्त हुआ था रिपन के समय में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया था, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। 1911 ईस्वी में दिल्ली से कलकत्ता आपका कलकत्ता से आपको दिल्ली हस्तांतरण कर दिया गया था, ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब देखिए हम पूछेंगे कला एवं संस्कृति से जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको करवाऊंगा मैं, सारा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। वह मुगल बादशाह जिसके शासनकाल में चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की स्थापना किया गया और कारखाना कहलाता है, अकबर के समय में कहलाता है। चित्रकला से देखो 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है, किसके समय में, देखो एक तो हो गया जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है, ठीक है, और इधर आइए आपका गुप्त काल में भी आइए, गुप्त काल को भी आपको कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। फिर आपको शाहजहां के समय में भी चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। बाकी एक दो को नया क्वेश्चन ये भी मिल गया हुआ, मुगल बादशाह जिसके शासनकाल में चित्रकला के लिए शाही व्यवस्था की गई जो कि कारखाना कहलाता था, तो ये अकबर के समय में, ठीक है। चलिए हाँ, वह ममलूक शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज सम्मी का निर्माण करवाया था। देखिए कुतुब मीनार का भी निर्माण पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, और हौज सम्मी किसने बनवाया था, आपको इल्तुतमिश बनाया था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसके लिए राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड अब दिया जाना कब प्रारंभ हुआ था, तो 1954 ईस्वी में था। कर्नाटक के संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो पुरंदर दास को कहा जाता है। इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को करवाऊंगा, ठीक है। चलिए ये देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। देखिए देवताओं के राजा की मूर्ति स्थापित की गई थी, तो ये चौलकानी मंदिरों में। भारत में इस्लामिक पद्धति पर बनी पहली मस्जिद कौन सा है, तो जमैयत खाना मस्जिद है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4 बाग शैली और दोहरे गुंबज का प्रथम उदाहरण अकबर के समय में मिलता है, तो हुमायूं के मकबरे में मिलता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो जाओ दिल्ली में है ये, ठीक है। भारत में संगीत के प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं, तो आपको पता है संगीत किससे रिलेटेड है, सामवेद से रिलेटेड है। खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है, तो खड़ी बोली का आविष्कार का श्रेय भैया अमीर खुसरो को बोला जाता है। देखिए 4 क्वेश्चन और इसमें इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र है, तो तमिलनाडु का तंजावुर में देखने को मिलेगा। साड़ियों पर सबसे पहले मधुबनी पेंटिंग बनाने का श्रेय किसे है, तो महासुंदरी देवी को। मधुबनी पेंटिंग आपको बिहार से रिलेटेड है। शास्त्रीय संगीत का पहला रचना राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता कौन है, तो सवई प्रताप सिंह है। पटना के दीदारगंज से प्राप्त चमार गृहिणी याचनी की प्रतिमा कैसे संबंधित है, तो ये मूर्ति है, ये संबंधित है भैया मौर्य काल से। चलिए अब पॉलिटी को देखते हैं। मैं बोला हूँ इसमें सारा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324 जो आर्टिकल है भाई वो आपको निर्वाचन से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं, तो आपको पता है 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा का जिक्र किया गया है। इंदिरा साहनी नामक भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय जिस विषय से संबंधित है वह सरकारी नौकरियों को अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए रिलेटेड दिया गया है। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, तो बजट प्रस्ताव के खर्च को कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा में कुल सदस्यों के 15% से सीमा तक निर्धारित की गई है, तो 51वां संविधान संशोधन 2003, ठीक है। वह व्यक्ति जिसके संविधान में प्रस्तावना को भारत का राजनीतिक कुंडली कहा है, तो किसने कहा है, तो के.एम. मुंशी ने ऐसा कहा है। वह नेता जिसने राज्य की नीति निर्देशकता, तो राज्य की नीति निर्देशक कहाँ से लिया गया, तो ये आपको आयरलैंड से लिया गया, आपको पता होगा, ठीक है। भारत में सामाजिक और आर्थिक घोषणा किया है, तो किसने किया है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए करा है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को लेकर, देखो बहुत पूछा जाता है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल से 368 से।
वह संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया संबंधित है। वो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलेगा? तो आर्टिकल 61 का प्रयोग करके। वह अनुच्छेद जिसमें यह व्यवस्था किया गया कि सभी अल्पसंख्यक को अपनी रुचि में शिक्षण संस्थाओं के स्थापना प्रशासन का अधिकार होगा। तो आर्टिकल में आपको अल्पसंख्यक से रिलेटेड है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है, तो आपको कैग करता है, ठीक है। अच्छा, राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम कब बना था? देखो ये पूछा जाता है। राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। तो 1956 में कहाँ पहला स्टेट कौन था? तो आंध्रा था। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए उच्चतम न्यायालय में कम से कम कितने साल का अनुभव होना चाहिए? तो कम से कम भैया 10 साल का अनुभव होना चाहिए। 2003 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8 अनुसूची में भाषा शामिल किया गया। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। ये बोडो, मैथिली, संताली और डोगरो को शामिल कर लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय संरचना प्रांतीय स्वायत्तता और शक्तियों को अलग करने के लिए सिद्धांत है, ऐसा किसमें किया गया है? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि का संचालन करता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री इसको देखता है। कहता है संविधान का राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा के लिए आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़े गए हैं। तो ये 44वां संविधान संशोधन में ऐसा देखने को मिलेगा। वह अधिनियम जिसके द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। तो 1892 के अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया है। भारत में उपराष्ट्रपति के संदर्भ में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। देखो किसको अधिकार नहीं है? तो भैया देखो वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वर्तमान समय में भारत में 12 फरवरी 1921 को रखी गई उसकी डिजाइन तैयार किया गया था। देखो ये संसद भवन का जी, संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? तो ये 12 फरवरी 1922 को सर एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर इसको बनवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं शॉर्ट्स में भी आपको एक दिन गया था घूमने के लिए मुगल गार्डन, तो मैं आपको शॉर्ट्स में भी आपको दिखाया था और वहाँ पे लिखा भी था, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। संसद भवन का जो आपका डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर। सामान्य आय व्यय परतों से पूर्व खर्चों हेतु सरकार के धन को आवश्यकता होती है, इस पूर्ति को की जाती है तो लेखानुदान के माध्यम से। अंतर्राष्ट्रीय संघीय व समझौता राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, किंतु इसके लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो संसद का अनुमति अनिवार्य है। संघीय शासन एक गंभीर दोष है, तो ये पृथकता का भय से रिलेटेड है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी विधेयक के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती है तो उस पर मतदान के पूर्व चर्चा कराने के लिए रखा जाता है। तो ऐसे प्रावधान को भैया बुलेटिन प्रभाव कहा जाता है। इसको एसएससी बहुत बार पूछा है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 इसमें फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। इसके अन्य सदस्य कौन था? देखो ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो 1953 में फजल अली के द्वारा जो किया गया था उसके अन्य सदस्य कौन था? तो एच एल कुंजरू था और आपका पनिकर था। चलिए भूगोल को देखते हैं जल्दी जल्दी। देखिए कहता भारत का वह राज्य, ठीक है, जो देश में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक आपका अभी मध्य प्रदेश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित नियाग्रा जलप्रपात दो महान झीलों के बीच में, देखो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये नियाग्रा जलप्रपात ये ओंटारियो झील और इरी के झील के बीच में ये देखने को मिलता है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये पढ़े होंगे आपका होन्शु द्वीप है। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो भूकंप के एक साथ अनुभव किया जाता है तो उसको बोला जाता है भैया हिमीलिस्मल रेखा, ठीक है, जिसको भूकंप रेखा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन का लेवल इसमें प्रतियोगिता दर्पण से ज़्यादा रहता है और क्वेश्चन भी ज़्यादा रहता है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित बृहद आकार का ढाल युक्त गुंबद रूपी संरचना कहलाती है, तो ये लैकोलिथ कहलाता है। वायुमंडल का सर्वाधिक सघन संस्तर स्थित है तो क्षोभ मंडल में स्थित है। वह बल जिसके कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित करती है तो उसको कोरियोलिसिस इफेक्ट बोला जाता है या कोरियोलिसिस फोर्स बोला जाता है। स्वर्ण पैगोडा का देश किसको कहा जाता है? ये आप पढ़े होंगे, ये आपका म्यांमार को कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र कहाँ स्थित, किस देश में स्थित है? तो ये आपको बांग्लादेश में स्थित है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण ये होता है। तो ऐसा आपको कैसे होता है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है। पृथ्वी के लगभग बराबर आकार का ग्रह कौन सा है? तो भैया ये शुक्र है। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है। चलिए सतपुड़ा श्रेणी का सर्व उच्च पर्वत चोटी, देखो सतपुड़ा श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उच्च श्रेणी कौन सा है? तो ये धूपगढ़ी है, ये भी एग्जाम में बहुत बार आया है।
नदी जो असम के अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा को स्पष्ट निर्माण करती है, जो आपको उत्तरी भूटान से निकलती है, संकोच नदी कहलाती है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, देखो इसको एसएससी रेलवे बहुत बार पूछा है, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देखो 3 देश शामिल है, वो इथोपिया है, सोमालिया है और जिबूती। एकदम इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है जी। वह पर्वत जिसे 1000 धुआरों की घाटी कहा जाता है, तो माउंट कैलिंजो को कहा जाता है, ठीक है, माउंट मैंकिल्लो को कहा जाता है। वह राजमार्ग मुख्य रूप से सिक्किम और पश्चिम बंगाल के में स्थित है, जो सिक्किम के शेष भागों से जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के ए में जोड़े का होगा मिला। अच्छा, जब एक छोटे तारे को सुपरनोवा विस्फोट होता है, तो विस्फोट के पश्चात तारे का अत्यधिक सघन कोर अवशिष्ट भाग कहलाता है। तो भाग को हम क्या कहेंगे, तो व्हाइट ड्वार्फ कहा जाता है। वरुण ग्रह का प्रकाश हरा होता है, तो ऐसा मीथेन के कारण होता है। पृथ्वी की आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह क्या कहलाता है, तो ये ओरियन नेबुला कहलाता है। ये भी एसएससी इसको पूछ चुका है। विश्व में अधिकांश झीलों का निर्माण हिमानीकरण द्वारा हुआ है। झीलों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो लिम्फोनोलॉजी कहा जाता है। इसको भी एसएससी पूछ रखा है। इंसेल वर्ग क्या है, तो वायु द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ हैं। वह भूगोलवेत्ता जिसके द्वारा जलवायु को वर्गीकृत तापमान, वर्षा एवं वनस्पति घटकों के आधार पर विभाजित किया है, तो व्लादिमीर कोपेन इसको किया है। विश्व का अन्न भंडार या विश्व का रोटी का डलिया किसको कहा जाता है, ये यूक्रेन को कहा जाता है। नेपाल, भूटान, चीन की सीमाओं से मिलने वाली भारतीय राज्य कौन सा है, ये सिक्किम है। इसको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको पता है, आप देखो पर्यावरण देखेंगे हम, आपको पता है वायुमंडल में आपको पता है नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है, 78%। बहुत बार ये एग्जाम में आता है। देखो इसमें सब देखने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बता दूंगा। ये एग्जाम में देखो बहुत बार पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका स्थापना 1958 में है। ये नागपुर में है। इसको एसएससी 10 बार पूछा है, ठीक है। इको मार्क क्या है, तो इको मार्क को आपको पता है, वह प्रमाण पत्र जिसमें पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए उसमें सरकार द्वारा लिया जाने वाला फैसला को इको मार्क किया जाता है। इकोसिस्टम में पर्यावरण से हम रिलेटेड देखते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो आपको सागरीय महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। जैव एवं अजैव घटकों के मध्य, ठीक है, बिचौलिया का क्या काम है, तो उत्पादक होता है। तो ये सब क्वेश्चन है। देखो ये तो आपको पता होगा, चिपको आंदोलन वाला। पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्यता है या नारा किसके संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, तो आपको पता है 20% ऑक्सीजन की मात्रा है। चलिए ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछता है। देखो भाई दाचीग्राम बहुत पूछा है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो मुख्यतः हंगुल और कश्मीरी स्वेट के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ है दाचीग्राम, याद रखना जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए, और इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो इकोनॉमिक्स को देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्जाम में बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। देखिए इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होते हैं, उसको भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इकोनॉमिक्स को अच्छा से पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और सारे लड़का को इकोनॉमिक्स खराब रहता है, मुझे भी पता है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा आपको तैयार किया जाता है। ये सरकारी आर्थिक सर्वेक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। भारत में कृषि आय पर कर लगाया जाता है, उसको सरकारी राज्य सरकार इसको देखता है। देखो भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है, किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। काली क्रांति किससे संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाए काली क्रांति, तो ये आपको कच्चा तेल से उत्पादन संबंधित है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का स्थापना 2005 में हुआ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हरित क्रांति का जनक, तो देखो वर्ल्ड लेवल पे हो जाएगा भैया ये नॉर्मल बोरलॉग, और इंडिया में क्या हो जाएगा, तो स्वामीनाथन, ये भी याद रखना जी, स्वामीनाथन, ठीक है। 67-68 में इंडिया में आपका हरित क्रांति आया था, गेहूं से रिलेटेड है। तो एग्जाम में याद रखना, इंडिया लेवल पे स्वामीनाथन, वर्ल्ड लेवल पे बोरलॉग, इंडिया में स्थापना होता है 67-68 में। चलिए, ये हरित क्रांति हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मौसम आधारित फसल बीमा प्रारंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य आपको कर्नाटक है। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं का शीर्ष संगठन है, तो नाफेड है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कि ये वाराणसी में। और केला अनुसंधान पूछ दिया जाए तो केला, हाजीपुर मत मर्दाना, केला देखो आपको भैया ये तमिलनाडु में स्थित है, चेन्नई में, याद रखना इसको, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है। केला तमिलनाडु, हाजीपुर मत मारना, बिहार मत समझना, केला वहाँ ज़्यादा मिलता है, तो ठीक है। और ये सब्जी वाराणसी।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये तो आपको पता है। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था, 35 में इसका स्थापना होता है, ठीक है। भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना किस सिफारिश के तहत होती है, नचिकेत मोर समिति के स्थापित पर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय एक्सचेंज की स्थापना किसकी संस्तुति पर किया गया था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार दरोगा बीपीएससी में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना भैया फिरमानी समिति के द्वारा किया गया था। न्यू अम्ब्रेला इंडिसीज एंड गैर लाभकारी इकाई होगी जो स्थापित किए गए भारतीय प्रणाली प्रबंधन संचारक करेगी, तो ऐसा कौन करेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। श्रम विभाजन बाजार के आकार के द्वारा सीमित होता है, यह कथन किसका है, तो ये एडम स्मिथ का है, ठीक है। एडम स्मिथ को आपको पता है इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है तो परिवार के उपभोक्ता के व्यय के आधार पर किया जाता है। देखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना भैया पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित था। बैंकिंग क्षेत्र के लिए तरलता नियम उच्च पूंजी आवश्यकताओं के लिए आकस्मिक व्यवस्थाओं पर लागू करना, ये बेसल थर्ड के मानक से संबंधित है। मानव विकास के साथ साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ साथ विकास करने का उद्देश्य है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत के पहले बजट को प्रस्तुत किया था किसने किया था, देखो भारत के पहले बजट को प्रस्तुत करने का श्रेय भैया जेम्स विल्सन को जाता है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। किसान क्रेडिट योजना की शुरुआत अगस्त 1998 ईस्वी में हुआ था। हरित क्रांति की नई कृषि युग कहा जाता है, इस क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, आपको बताया था गेहूँ चावल पर हरित क्रांति शुरू हुआ था। 1967 में इंडिया में आया था। इंडिया में आपका वर्ल्ड लेवल पे बोरलॉग था और इंडिया में आपका MS स्वामीनाथन था। प्रथम औद्योगिक नीति जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था, तो ये हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। कम आय वाले उपभोक्ता अपनी आय से अधिक भोजन स्तर को करते हैं, उसको क्या कहलाता है, तो एंजल का नियम कहलाता है। एंजल का नियम एग्जाम में पूछा है SSC में। किसी परिसंपत्ति में एक विशेष मूल्य पर बेचना, पुनः वैसी दूसरी परिसंपत्ति को उसे कम मूल्य पर खरीद लेना प्रक्रिया क्या कहलाता है, ट्रेंडिंग डाउन कहलाता है। इकोनॉमिक्स का ये वर्ड है, इसको याद रखना। ऐसी पूंजी जो वस्तुओं को क्रय विक्रय में लगी होती है और उसका वास्तविक उत्पादन प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं होता, उसको भैया मर्चेंट कैपिटल कहा जाता है। आइए आप साइंस को कवर करते हैं। साइंस का भी क्वेश्चन देखो अच्छा दिया गया है। रेक्टिफायर का क्या काम होता है, तो आप पढ़े होंगे एसी को डेसी में बदलता है, तो ये रेक्टिफायर का काम यही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वह उद्योग जिसमें बॉक्साइड मुख्य कच्चा माल के रूप में प्रयुक्त होता है, तो एल्युमिनियम उद्योग में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 होता है। पीएच का आविष्कार किसने किया था, तो ये सोरेनसन किया था, इसको भी याद रखना। पीएच का मतलब क्या होता है, तो पीएच का मतलब किसी अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए हाइड्रोजन आयन का प्रयोग करके इसका पीएच वैल्यू निकाला जाता है। चलिए, खारे पानी को शुद्ध करने में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इस प्रक्रिया को भैया उत्क्रमण प्रसरण कहा जाता है। वायुयुक्त जो सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये आपको प्रकाश वोल्टीय सेल का प्रयोग करेंगे। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय सोडियम थायोलाइड, सोडियम सायोथल्फोड, इसको 50 बार पूछा है, ठीक है, SSC रेलवे। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल है, तो सभी जैव में आपको पता है कार्बन बहुत जरूरी है, रहता है। छपाई में प्रयोग किए जाने वाला सवाई का अपघटक होता है, तो ये मीथेन का अपघटक होता है। देखिए हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो थक जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है, तो ये लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ठीक है। वह अम्ल जिसमें मांसपेशियों में एकत्रित होने से आपको थकावट महसूस होता है। आप जब दरोगा बनिएगा, दरोगा बनने से पहले आपको फिजिकल देना होता है, तो आप दौड़ने समय में तो ही लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसके कारण आपका बहुत सारा लड़का दौड़ नहीं निकाल पाता है, ठीक है। तो उसके लिए कवर करने के लिए आपको शुरू से दौड़ना पड़ता है धीरे धीरे, तो फिर लैक्टिक एसिड का मात्रा धीरे धीरे हट जाएगा, तो फिर आसानी से आप दरोगा बन जाइएगा। देखो धातु जो अधिक ताप पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो सोना से नहीं करता है। अदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, उसमें सदिश को राशि व्यक्त करने के लिए नहीं। तो परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होता है, ये तो बहुत पढ़ा चुके हैं। किसी मोड़ पर रेल के कार से मुड़ने के समय पहियों के आकार के मत के बीच में उदाहरण है, तो उसमें भैया अभिकेंद्रीय बल होता है। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा परिवेश विरुद्ध निकाय के द्वारा किए गए कार्य के आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के योग के बराबर होता है, या क्या कहलाता है, देखो ये आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, ठीक है, कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एक उत्तल लेंस ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के समान हो, तो ऐसे लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो अनंत होगी। या तांबा टीन सीसा की मिश्र धातु से बना होता है, इसका गलनांक क्या होता है, तो आपको पता है जो विद्युत फ्यूज होता है वो तांबा और सीसा से बना होता है, उसका गलनांक जो भैया निम्न होता है। क्वेश्चन घुमा के बहुत बार पूछा जाता है। चलिए, कृत्रिम वर्षा के लिए आपको पता है पिक्चर वगैरह में देखते हो, जब बारिश जहाने होता है, फिल्म शूटिंग होता है, तो वो सिल्वर आयोडाइड ऊपर से डाल देता है और आपका गाना गाता है, झिमी झिमी वाला गाना सुनाता है, ठीक है।
खाद्य पदार्थों को बचाव को रासायनिक परीक्षण का उपयोग के लिए किया जाता है। देखो अब खाना को आपको बचाना है 3-4 दिन में, उसमें बेंजोइक अम्ल डाल दीजिए, पोटेशियम मेटा सल्फाइड भी डाल दीजिए, तो आप खाना बहुत दिनों तक आपका अच्छा रहेगा। ऑक्सीजन मिश्रित व निष्क्रिय गैस जो अवशोषित शोषण में पीड़ित रोगों को दी जाती है तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। मोटर कारों या हाइड्रोलिक ब्रेक में तो पास्कल का सिद्धांत आपको बताते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, मोटर कार हो गया, सब जगह यह पास्कल का सिद्धांत आपका लागू होगा। कच्चा तेल मापने के लिए एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, सीधा सीधी याद रखना है 159 लीटर होता है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। वे तरंगे जो ठोस माध्यम से उत्पन्न होता है जिनका प्रयोग संचरण शीर्ष और गर्त के रूप में होता है। देखो शीर्ष और गर्त बनाएगा, ठीक है, तो शीर्ष और गर्त किस में होता है, तो ये अनुप्रस्थ तरंगे में देखने को मिलता है। वायु की गति के वायुवान परीक्षा पात्र में मौसम संबंधी सूचनाओं का पता किसके द्वारा लगा दिया जाता है कि आज बारिश होगा कि नहीं दिल्ली में, तो रडार के माध्यम से हम लोग इसको सूचना करेंगे। गैसोहॉल का किसका मिश्रण, तो गैसोहॉल में 2 चीज़ रहेगा आपका, पेट्रोल अल्कोहल और दोनों मिला रहेगा। सोडियम नाइट्रेट का उपयोग करके उर्वरक उद्योग और नाइट्रेट अम्ल के निर्माण में प्रयोग किए जाते, इसका नाम है चिली साल्टपेटर उसको कहा जाता है। पारा का महत्वपूर्ण अगर सिनेबार बहुत एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। देखिए आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे, एक भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, 24 घंटा होता है। ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। चलिए ये श्रीहरिकोटा देखो एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, कहाँ है ये, आंध्र प्रदेश में, तो ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा था, तो ये आपको पता है पेनिसिलिन खोजा था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये आइंस्टीन बाबा वाला भी देखो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। और भारत में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया तो हरगोविंद खुराना किया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन देखो ये भी पूछा जाता है, तारापुर भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है, तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत पूछा गया है, 2007 में नैनो मिशन का शुरुआत हुआ था। चलिए अब कंप्यूटर को भी थोड़ा सा देख लेंगे। कंप्यूटर भी देखो एसएससी सीजीएल अनिवार्य कर दिया है। माउस में 2 बार क्लिक करने की सूचना देता है, तो माउस को 2 बार क्लिक करेगा तो सीधा चला जाएगा सीपीयू के पास। वेबसाइट खोलने या वेब ब्राउजर के बाद प्रदर्शित करने वाले पृष्ठ को आपको क्या कहा जाता है, होम पृष्ठ कहा जाता है। एसएस डॉस का सर्वप्रथम विमोचन किसने किया था, तो 1981 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा वही मैं बताऊंगा। तो कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो फंक्शन की संख्या कितना होता है भाई, 12 होता है। इसको आप लोग याद रखना, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि कंप्यूटर को डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो ये इन्फॉर्मेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सीपीयू के लिए प्रयुक्त गणितीय कैलकुलेशन है, तो एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा हम इसको चेंजिंग कर देंगे, ठीक है। चलिए अब खेलकूद से क्वेश्चन देखते हैं। खेलकूद से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। भारत का पहला फुटबॉल क्लब सेफी फील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। फुटबॉल विश्व कप सर्वप्रथम आयोजित आपको पता है उरुग्वे में आयोजित हुआ था, तो इसको भी आप लोग याद रखना। और यह पता है ना आपको 2022 वाला जो था किसने जीता है, तो अभी भैया आपको पता है अर्जेंटीना इस बार जीत गया है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखना। चलो सबसे ज़्यादा कौन जीत रखा है, सबसे ज़्यादा ब्राज़ील जीत रखा है, उसको भी याद रखना। हॉकी की सर्वोच्च संस्थापना, ठीक है, FIH फीच यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ, तो लुसाने देखो इसको एक जगह में पूछा गया है। वह देश जहाँ आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी की पहली बार आयोजित किया 1998 में हुआ था, तो ये चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, ये बांग्लादेश में आयोजित हुआ। आईपीएल सबको पता है 2008 में इंडिया में पहला आईपीएल शुरू हो गया था, अब तो महिला वाला भी आईपीएल शुरू हो गया है, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। 5 टीम है अभी महिला में। वह देश जिसमें विरुद्ध भारत में पहला आधिकारिक क्रिकेट खेला था, देखो पहला आधिकारिक जो क्रिकेट खेला था भैया इंग्लैंड के साथ खेले थे। वह देश जहाँ न 2023 में आईसीसी विश्व कप में आयोजित किया गया, तो 2023 में भैया आपको भारत में था। वह देश जहां वर्ष 2023 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया जाएगा। हाँ भाई इस बार जो आपका वर्ल्ड कप जो है इंडिया में होने वाला है, ठीक है। वह देश जिसके नाम किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक 80 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड है, तो ये आपको रूस में है, ठीक है। चलिए 18 वाला क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपके एग्जाम में। देखिए क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों के 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय का निर्धारित। देखो सुपर ओवर जब कराया जाता है ना सुपर मैक्स क्रिकेट में, आपको 45 मिनट में आपको 10 ओवर फेंकना होता है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जीता था, तो कौन जीता था, तो केडी यादव जीता था। किसमें, तो फ्री स्टाइल यानी तैराकी में जीता था। यूनान की राजधानी एथेंस में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुआ था, 1896 में। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के बीच आयोजित किए जाने वाले सैयद मुश्ताक ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो सैयद मुश्ताक ट्रॉफी आपको पता है दोनों क्रिकेट से है, रणजी ट्रॉफी भी और सैयद मुश्ताक अली। ये शॉर्ट एट हिस्ट्री, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुस्तक है, ये शॉर्ट
ए शॉर्ट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक अभिनव बिंद्रा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ओलंपिक के आदर्श वाक्य सीटीएल, ओटियस और फ्रांसियस के रचयिता कौन है? देखो ये ओलंपिक में 3 शब्द का इस्तेमाल किया जाता था और ये फादर डेनिस को खोजा था। देखो ओवल स्टेडियम, ये ठीक है, ओवल स्टेडियम लंदन में बहुत ही अच्छा पिच था, इसमें के सचिन तेंदुलकर इसमें रन ज़्यादा मारता था, ठीक है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला कौन सा देश है? तो ये भारत है। देखो ईरानी कप, सीडे नायकू ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और विजय मर्चेंट ट्रॉफी, ये सब भैया क्रिकेट से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपको पता है आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो आईसीसी का मुख्यालय आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मुंबई, दुबई में देखने को मिलेगा। वॉलीबॉल खेल का जनक किसको कहा जाता है? तो विलियम जे मॉर्गन को कहा जाता है। भारतीय ओलंपिक सन 1927 में की गई थी, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये सर दोरबाजी टाटा थे, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना। वह देश में पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भारत को हरा कर जीता। हाँ देखो ये 6 महीना पहले के बाद पहली बार आयोजित किया गया था, जिसमें भैया न्यूजीलैंड जीत गया था भारत को हराकर। ये टेस्ट मैच होता है एक टाइप की, ये अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। द वर्ल्ड बीनीथ हिज ट्रिप किसके संबंधित है? देखो ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द वर्ल्ड बीनीथ हिट फिट जीवनी है ये, तो भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, इसको भी आप लोग याद रखना। अब फटाफट हम विविध को देखते हैं, विविध से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडोनेशिया में स्थित वह नगर जो प्राचीन महायान बौद्ध मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका बेरूबुदुर मंदिर आप पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस है। इजराइल का वह नगर जहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो बैथेलम में जन्म होता है, ये भी पता है। वह अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जर्मनी और पोलैंड के बीच में अलग करता है, तो ये हिडेनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच को अलग करता है। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाने की निश्चित करती है जो तत्व के मान को बराबर होता है, तो आइसोथैलम करता है। भारत के प्रथम फील्ड मतलब भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये जनरल करियप्पा था। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार पर पहली बार किसको दिया गया था? तो आपको पता होगा, आशापूर्णा देवी को दिया गया था। भारत में पहली बार दूरदर्शन को रंगीन टीवी पर कब दिखाया गया था? तो ये 25 अप्रैल 1982 को भारत में पहली बार दूरदर्शन पर रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। सिक्किम में स्थित हुआ जो दार्जिलिंग, चुंबी घाटी और तिब्बत को जोड़ता है, ये बहुत चर्चा में चुंबी घाटी, ये नाथुल्ला दर्रा के पास देखने को मिलेगा, एग्जाम में पूछ सकता है ये। तुर्की द्वारा स्थित जल संधि जो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है, तो ये बास्कोफोरस जल संधि को जोड़ता है। अनफिनिश्ड, देखो ये क्वेश्चन पूछ चुका है रेलवे को। अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है आपको? तो ये प्रियंका चोपड़ा है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल विजेता था, आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए ये दिया गया था 1913 ईस्वी में, तो इसको भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। भारतीय थल सेना, वायु सेना, जल सेना, तीनों सेना वीरता के लिए पुरस्कार सर्वोच्च है परमवीर चक्र। एक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली करने के लिए औद्योगिक इकाइयों को दिया गया था, तो ये ISO से सर्टिफाइड होना चाहिए, 14001 भी होना चाहिए, भी याद रखना। दलाई लामा तिब्बत के बौद्ध धर्म संबंधित है, ये गोलुका संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। और जैसी दलाई में तिब्बत आज समझ जाना भैया हिमाचल प्रदेश का बात कर रहा है, ठीक है। प्राचीन भारतीय वाद्य यंत्र जिसे बीना और तंबूरा को मिश्रण से आधार पर संतुलन कालीन में खुसरो ने बनवाया था। हाँ भैया, अमीर खुसरो ने सितार का आपको पता है खोज किया था। यूरोप में प्रथम विश्वविद्यालय जो संस्कृत के लिए फेमस है जर्मनी, ठीक है, संस्कृत पीठ स्थापित किया गया था जर्मनी में। मैन बुकर प्राइज ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार है, या संयुक्त रूप से दिया जाता है तो ब्रिटेन प्रकाशन संघ बुकर कंपनी द्वारा। देखो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्रिटिक ऑफ द प्योर रीजन नामक पुस्तक लिखित इमैनुअल कांट का ये पुस्तक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। विश्व बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूनेस्को में तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? कोपेनहेगन में ये आयोजित किया गया था। अभिनेत्री हेमा मालिनी को आप सब जानते होंगे। अभिनेत्री हेमा मालिनी का संबंध किससे है? तो ये मोहिनीअट्टम से है, ठीक है। देखो रेलवे सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिषद में रेलगाड़ियों को अनधिकृत ब्रांड वाली पानी में बोतल में बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रावधान किया गया, तो इसके लिए ऑपरेशन थ्रस्ट चलाया जा रहा है, ठीक है। ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशक स्प्रे करने हेतु नागरिक को उड्डयन मंत्रालय के तत्काल से शुरू कर दिया गया, तो ये गरुड़ परियोटल के माध्यम से। जैर अल बहर नौसेना अभ्यास है, किससे मनाता है? तो किसके दो देश के बीच में होता है? तो भारत और कतर के बीच में ये होता है। तो भाई इस प्रकार मैंने ये 200 क्वेश्चन आपको करवा 200 प्लस ही होगा करवा चुका हूँ। इसको 1-2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा अच्छा से, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। देखिए ये आपका दृष्टि का मैं प्रत्येक मंथ करवाता हूँ। ये जो ये मैगजीन है आपका ये अप्रैल का है, अप्रैल 2023 का। इससे पहले मैंने आपको जनवरी से लेके जनवरी से क्या बना 1 साल का मैं कवर कर चुका हूँ, ठीक है। सारा चीज़ करवाता हूँ, सार संग्रह भी करवाता हूँ, ठीक है। देखो
आपको सार संग्रह भी पूरा करवाता हूँ, अब पूरा करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। दृष्टि का भी करवाता हूँ और आपका वो उसका प्रतियोगिता दर्पण का भी करवाता हूँ, तो आप लोग इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण का भी करवाता हूँ, सारा चीज़ मिल जाएगा, करंट अफेयर भी मिल जाएगा, सार संग्रह भी मिल जाएगा, और आपको टेस्ट सीरीज भी चल रहा है अभी दरोगा के लिए, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कम समय में मैं पूरा कवर करवा रहा हूँ, तो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंस रहेगा। बाकी मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको पता है, फोकस एग्ज़ाम तक। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।